नमस्ते। आज के इस विशेष विश्लेषण में हम एक बेहद ही दमदार और दिल को छू लेने वाली कहानी पर चर्चा करने वाले हैं। ये कहानी है अर्जुन की शून्य से शिखर तक का एक ऐसा सफर जो गरीबी और गहरे संघर्ष से शुरू होकर एक बहुत ही शानदार सफलता तक पहुंचता है। चलिए बिना किसी देरी के इस प्रेरणादायक सफर को समझना शुरू करते हैं। इस कहानी के स्रोत में सबसे पहले एक बहुत ही पावरफुल विचार सामने आता है। सपनों का बोझ नहीं, ताकत बनो। जरा सोचिए इस बारे में। हम अक्सर अपने बड़े सपनों का एक प्रेशर ले लेते हैं ना, लेकिन यहां बात हो रही है उस दबाव को अपनी सबसे बड़ी ताकत में बदलने की। ये कोई आम मोटिवेशनल कोट नहीं है, बल्कि अर्जुन के इस पूरे सफर की सबसे मजबूत नींव है। अब अगर हम अर्जुन की शुरुआती जिंदगी की बात करें तो वो बहुत ही जमीनी और कड़वी सच्चाई से जुड़ी है। एक छोटा सा गांव और ऐसी भयंकर गरीबी जिसकी शायद हम सिर्फ कल्पना ही कर सकते हैं। पिता एक दिहाड़ी मजदूर, माँ दूसरों के घरों में काम करने वाली, और सिर पर क्या, बस एक टूटी हुई छत। ये कोई फिल्म की कहानी नहीं है, बल्कि एक इंसान की बहुत ही कठोर असली जिंदगी थी। और पता है, जब हालात इतने खराब हों तो समाज भी कोई खास रहम नहीं खाता। गांव के लोग अक्सर अर्जुन का मजाक उड़ाते थे। उनका बस एक ही ताना होता था, तू गरीब है, ये सब तेरे बस का नहीं है। ये बहुत ही चुभने वाली बात है। हम सबने देखा है कि अक्सर समाज बड़े सपने देखने वालों को सपोर्ट करने के बजाय उन्हें उनकी हैसियत याद दिलाने में ज्यादा दिलचस्पी लेता है। लोगों की बातें यहीं खत्म नहीं होती थीं। वो यहाँ तक कहते थे कि इतना बड़ा सोचकर आखिर तू कर क्या लेगा। सच में इस तरह के शब्द किसी भी इंसान का हौसला तोड़ने के लिए काफ़ी हैं। ये वो भावनात्मक बोझ है जो महत्वाकांक्षी लोगों पर बिना वजह थोप दिया जाता है। ऐसे तानों से एक ऐसी गहरी निराशा पैदा होती है जो किसी को भी अंदर से पूरी तरह तोड़ सकती है। लेकिन असली परीक्षा तो यहीं होती है ना। अर्जुन के अंदर एक अलग ही जुनून था। स्रोत बताता है कि वो रोज रात को उसी टूटे हुए कमरे की छत को देखता था और खुद से बस एक बात कहता था, आज मेरे हालात छोटे हैं लेकिन मेरा सपना छोटा नहीं है। बाहर लोग चाहे जितना शोर मचा लें, उसे नीचा दिखा लें, लेकिन उसका अंदर का संकल्प एकदम पक्का था। और सच कहूं तो यही आंतरिक आग सबसे बड़ा हथियार होती है। तो अब देखते हैं कि ये सफर आगे कैसे बढ़ता है। गांव की उस भयंकर गरीबी से निकलकर शहर की अनजान सड़कों पर संघर्ष करते हुए और फिर पूरे 5 साल बाद की एक बहुत बड़ी सफलता तक। ये सिर्फ जगह बदलने की बात नहीं थी, एक बहुत बड़ा शारीरिक और मानसिक परिवर्तन था। अर्जुन ने अपना गांव छोड़ा और एक नई उम्मीद के साथ शहर की तरफ कदम बढ़ाया। अब शहर आना कोई जादू की छड़ी घुमाने जैसा तो था नहीं। जिंदगी यहाँ और भी ज्यादा मुश्किल थी। दिन भर पागलों की तरह कमर तोड़ मेहनत करना और फिर रात को जागकर कुछ नया सीखना। कई दिन तो ऐसे निकले जब उसे भूखे पेट ही सोना पड़ा। जेब में पैसा नहीं होता था तो मीलों तक बस पैदल ही चलना पड़ता था। सच मानिए, ये वो दौर था जब संघर्ष अपने चरम पर था। हर दिन एक नया टेस्ट, हर रात एक नई चुनौती। ऐसे में एक बहुत ही लाजिमी सा सवाल सामने आता है, क्या इन सबके बाद अर्जुन ने हार मान ली? जब इंसान का शरीर और दिमाग जवाब दे जाए, जब दूर दूर तक सिर्फ और सिर्फ अंधेरा ही दिखे, तो सब कुछ छोड़कर वापस लौट जाना ही सबसे आसान रास्ता लगता है। स्रोत से भी हमें पता चलता है कि हाँ, उस दौरान कई बार उसे लगा कि बस अब सब कुछ छोड़ दिया जाए। लेकिन ठीक इसी पल पर इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट आता है। जब भी अर्जुन के मन में हार मानने का ख्याल आता, उसे अपनी माँ की कही हुई एक बहुत ही गहरी बात याद आ जाती। बेटा, संघर्ष जितना बड़ा होगा, जीत उतनी ही शानदार होगी। जरा गहराई से महसूस कीजिए इन शब्दों को। यह सिर्फ एक वाक्य नहीं था, यह अर्जुन के लिए एक संजीवनी बूटी थी जिसने उसे उस घने अंधेरे में भी टूटने से बचा लिया। अपनी माँ की उस बात को याद करने के बाद अर्जुन के अंदर एक गजब का माइंडसेट शिफ्ट हुआ। उसने खुद को पूरी तरह से बदलना शुरू किया। उसने 3 बहुत ही स्पष्ट कदम उठाए। पहला, उसने सारे बहाने बनाने हमेशा के लिए छोड़ दिए। दूसरा, लोगों के तानों और नकारात्मक बातों को सुनना बिल्कुल बंद कर दिया। और तीसरा, अपना पूरा का पूरा फोकस सिर्फ अपने लक्ष्य पर लगा दिया। यह एक पूरी तरह से नया मानसिक जन्म था। और पता है, जब कोई इंसान अपने लक्ष्य के लिए इस हद तक समर्पित हो जाता है तो दुनिया का नज़रिया भी अपने आप बदल जाता है। 5 साल की उस जी तोड़ मेहनत के बाद का जो बदलाव था वो एकदम स्पष्ट था। जो लोग कल तक उस पर हंसते थे, गरीब कहकर उसका मजाक उड़ाते थे, आज वही लोग कह रहे थे, अरे हमें तो पहले से ही पता था कि ये लड़का कुछ बहुत बड़ा करेगा। ये समाज के दोहरे चेहरों को बड़ी सटीकता से सामने लाता है।
सफलता का पैमाना भी कोई छोटा मोटा नहीं था। 5 साल बाद की तस्वीर एकदम बदल चुकी थी। सोचिए, जो लड़का कल तक खुद काम की तलाश में भूखे पेट मीलों पैदल चलता था, आज वो खुद हजारों लोगों को रोजगार दे रहा था। ये सफलता का वो असली और बड़ा स्तर है, जहां सच्ची जीत सिर्फ खुद को ऊपर उठाने में नहीं, बल्कि दूसरों की जिंदगी भी बदलने में होती है। पर इन सब के बावजूद अर्जुन का दृष्टिकोण बिल्कुल जमीन से जुड़ा रहा। स्रोत के अनुसार जब लोग उसकी तारीफों के पुल बांध रहे थे, तो वो सिर्फ मुस्कुरा दिया। क्यों? क्योंकि उसे वो कड़वी सच्चाई बहुत अच्छे से पता थी। उसने खुद कहा, जब मैं हार रहा था तब कोई मेरे साथ नहीं था, और जब मैं जीत गया तो पूरी दुनिया मेरे साथ आ गई। ये बात दुनिया के उस दिखावटी और खोखले समर्थन की असलियत खोलकर रख देती है। इस पूरे विश्लेषण से हम कुछ बहुत ही पक्के निष्कर्ष निकाल सकते हैं। पहला तो यही कि जो लोग बड़े सपने देखते हैं, उनका मजाक हमेशा उड़ना तय है। दूसरा, सफलता कभी फ्री में नहीं मिलती, संघर्ष उसकी कीमत है जो चुकानी ही पड़ेगी। तीसरा, जो इंसान खराब परिस्थितियों से लड़ना सीख जाता है, उसे फिर दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। और सबसे बड़ी बात, आपकी सच्ची मेहनत कभी भी बेकार नहीं जाती। ये वो मजबूत सिद्धांत हैं जिन्हें हम सब अपनी जिंदगी में उतार सकते हैं। तो अपनी इस चर्चा को खत्म करने से पहले मैं गहरा सवाल छोड़ना चाहता हूं। इस पूरी कहानी से एक बात तो एकदम साफ है, अगर आज का दर्द सहने की हिम्मत जुटा ली जाए तो कल क्या क्या मुमकिन हो सकता है। सोचिएगा इस बारे में। आज की हमारी थोड़ी सी सहन शक्ति और मेहनत हमारे आने वाले कल की कितनी मजबूत नींव रख सकती है। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही।